क्या खूब कहा है किसी ने, रोटियां उन्हीं की थालियों से कूड़े तक जाती है जिन्हें पता नहीं होता भूख क्या होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। एक रिश्तेदार की शादी में सोनू अपने परिवार के साथ पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में पनीर की सब्जी, आलू, जीरा, दही, पापड़, अचार, सलाद, रोटी आदि सजा लिए। अपनी खाने से लबालब प्लेट को लेकर सोनू एक साइड में चला गया। खाना शुरू ही किया था कि 2 बाइट खाते ही सोनू को लगा कि खाने में नमक ज्यादा है। सोनू ने सोचा कि मैं ये खाना खाकर पेट क्यों भर रहा हूँ, ये तो रोज घर पर ही खाता हूँ। मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम इत्यादि खाने चाहिए। बस फिर क्या था, सोनू खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने की जगह ढूंढने लगा। एक जगह से टेंट खुला हुआ था। सोनू ने नजरें बचाकर टेंट से बाहर जाकर वह प्लेट रख दी और चुपचाप टेंट के अंदर आ गया। किसी को कुछ पता न चलता देख सोनू खुश हो गया और गुलाब जामुन लेने चला गया। गुलाब जामुन लेकर सोनू उसी जगह आ गया जहां वो पहले खड़ा होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन बड़े आनंद से खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहां उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी। पर जैसे ही सोनू प्लेट फेंकने गया, वहां का दृश्य देखकर सोनू हैरान हो गया। सोनू ने देखा कि 2 प्लेट उसने वहां रखी थी, उसमें रखे खाने को एक बच्चा खा रहा था। सोनू ने बच्चे को देखकर कहा, ए बच्चे, ये क्या कर रहे हो? बच्चा डर गया और सोनू के पाँव में आकर गिर गया और कहने लगा, खाने दो भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। सोनू की आंखें भर आई। वह बच्चे के पास बैठा और बोला, बेटा, ये खाना जमीन पर गिरकर खराब हो गया है और देखो इसमें नमक भी ज्यादा है। बच्चा रोने लगा, भैया, आपके लिए ये खाना जैसा भी हो, पर मुझे ये तो इस समय मेरी जिंदगी ही लग रहा है, खाने दो भैया। सोनू के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। सोनू ने उससे कहा, गुलाब जामुन खाओगे? लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चा बोला, नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। सोनू रोने लगा। उसे रोता हुआ देख बच्चा हंसा और बोला, भैया, आप क्यों रोते हो? आप जैसे किस्मत वालों को रोना शोभा नहीं देता। मैं किस्मत वाला कैसे? सोनू ने बड़ी हैरानी से पूछा। बच्चा खाना खाते खाते बोला, भैया, ये सब खाना खाने के मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे रात को सपना देखकर रोड पर भूखे सो जाते हैं, और एक आप हो जो ऐसे खाने को फेंक देते हो। तो हुए ना आप किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए, जिसे आज तो आपका ये झूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय पर फिर ये पेट भूखा होगा। और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा, ये सोच करके कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था। आप कल इस समय फिर से अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं नहीं, फिर मैं भूखा तड़पूंगा। इसलिए रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। सोनू रोने लगा और अब सोनू को उस अन्न की महिमा और महत्व पता चल गया था जिसे उसने फेंका था। सोनू ने कहा, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे ने जाते सोनू को रोका और कहा, भैया, अगर कृपा करनी ही है तो मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए। मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। सोचिए, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया तो मेरी माँ भी तो 3 दिन से ही भूखी होंगी। क्या मैं अपनी माँ के लिए ये ले जाऊं? सोनू गया और उसके लिए खूब सारा खाना लाया और उसे दे दिया। वो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी सोनू खाना खाता और उसे उसका स्वाद अच्छा न लगता, तो खाने की प्लेट वापस करने से पहले ही
उसके आगे वह बच्चा आ जाता जो उससे कहता, देखो भैया, हो ना आप किस्मत वाले, मैं तो आज भी भूखा हूँ और आपको खाना मिल रहा है तो आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। यह सुनते ही सोनू खाने को सिर माथे लगाता और भगवान का शुक्रिया कर उसे खाता। इसलिए दोस्तों, कहते हैं जीवन में हमेशा अन्न का आदर करिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।